कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल बेरियम सल्फेट सॉलिड, ये एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये कैसे डिसॉल्व होगा? ऐसे बेरियम और सल्फेट ऐसे डिसॉल्व हो जाएगा ये। इसकी सॉल्युबिलिटी है मान लो एस मोल पर लीटर। तो अगर ये एस मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, तो इसका के एस पी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट, मतलब एस इंटू एस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इसमें बाहर से बेरियम क्लोराइड डाल दूं? मतलब ये मेरे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है ना, इसमें सिर्फ बेरियम सल्फेट ही है, यहाँ कुछ बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ है, बाकी डिजॉल्व हो गया और इसमें इक्विलिब्रियम आया हुआ है, ऐसे हुआ। अब क्या होगा अगर मैं इस सोल्यूशन में या तो बेरियम क्लोराइड डाल दूं या H2SO4 डाल दूं, या तो मैंने H2SO4 डाल दिया या बेरियम क्लोराइड, कुछ भी डाल दिया इनमें से, तो मैं सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ ना, या फिर बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ ना। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो फिक्स रह सकता है सोल्यूशन में। देखो ये सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि दिस इनटू दिस शुड बी फिक्स। अगर आप ये बढ़ाओगे, अगर आप ये बढ़ाते हो तो ये कम होना पड़ेगा, और अगर आप ये बढ़ाते हो तो ये कम होना पड़ेगा, सो दैट इनका प्रोडक्ट फिक्स रहे। ये सोल्यूशन की कंडीशन है, समझ में आई बात? तो अब अगर मैं बाहर से सल्फेट, मान लो मैंने H2SO4 डाल दिया, मान लो मैंने H2SO4 डाल दिया से सी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी, H2SO4 की सी है, तो इसमें से सल्फेट कितना आएगा? सी ही तो आएगा। तो टोटल, अब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा नहीं होगा? अगर मैं सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो क्या ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा नहीं होगा? ये बताओ। होगा, ली चैटल प्रिंसिपल है, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए ये है बेरियम 2 प्लस प्लस सल्फेट, ठीक है। पहले तो इसको ऐसे ऐसे टूटा हुआ था, अब आपने बाहर से कॉन्सेंट्रेशन सी का डाल दिया तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, एस माइनस वाई, एस माइनस वाई और प्लस सी, क्योंकि सी तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से तो आएगा। इसको मैं एस माइनस वाई को एस डैश बोल देता हूँ, एस डैश। ठीक है, एस डैश क्या है? न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो सल्फेट के दो हिस्से हैं, एक एस डैश और एक सी। सी कहाँ से आया? H2SO4 से। एस डैश कहाँ से आया? बेरियम सल्फेट से। और ये एस डैश तो बेरियम सल्फेट से आया ना, सही। मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट कितना टूटा? एस डैश टूटा, एस डैश टूटा, समझ आई बात? तो अब नई कंडीशन क्या होगी? के एस पी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। बेरियम कितना है? एस डैश, और ये क्या है? एस डैश प्लस सी। ये किसके इक्वल होगा? एस स्क्वायर के ऊपर जो एस था। तो ये इक्वेशंस होती हैं, एस डैश विल बी लेस देन एस, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है बात है। बस यही इक्वेशन होती है, आपसे एस डैश पूछ लिया जाता है कि सॉल्युबिलिटी बताओ इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन, देखो। यहाँ पे यही पूछा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज दिस मच। क्या दिया है? के दिया हुआ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, के दिया हुआ। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोल पर लीटर ऑफ H2SO4। तो के है इतना, नहीं सॉरी, ये के नहीं है, सॉल्युबिलिटी है, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी है ये। प्योर वाटर में बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इतनी है, अगर उसमें आप H2SO4 डाल दोगे तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट ऐसे टूटेगा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, ये भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, तो के क्या होगा? दिस इनटू दिस, एस की वैल्यू दे रखी है, के इतना आ गया, क्लियर है बात? अब H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऐसे टूटेगा, 0.01 मोल पर लीटर दिया हुआ है,
तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? लेट एस डैश बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन 0.01 मोल H2SO4। तो अगर अब क्या होगा, अगर ये एस डैश है तो एस डैश, इसकी सॉल्युबिलिटी एस डैश है कब? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेरियम 2 प्लस भी एस डैश होगा, सल्फेट भी एस डैश आएगा ड्यू टू बेरियम सल्फेट, और H2SO4 की वजह से 0.01 आ गया, तो टोटल तो इतना हो गया ना सल्फेट। लेकिन ये सारा कुछ दोनों तो एक सोल्यूशन में ही है ना, और उस सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स होता है। कितना होता है ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, इतना होता है। सो ये पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, तो इसको क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करके एस डैश आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया, सिंपल। तो आप देख सकते हो कितना कम हो गया, इतनी होगी ना सॉल्युबिलिटी। इसको ना करेक्ट करना है, इसको 5 करना पड़ेगा, 5 है ये। तो H2SO4 की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, पता चल रहा है हमको, ठीक है।